अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा, जितने भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ 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 लगी बेल को भी दबाकर सेलेक्ट आल कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी, बर वक्त आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। अच्छा जी, शुरू करते हैं। यहाँ जो बहुत सारे दोस्तों को मैंने आप पिछली वीडियो में बताया भी था कि किस सिटी में, किस शहर में, किस पुरंजे में कितना कितना काम हो चुका है। तो मिलान सबसे स्लो था, 0.1% आपको बताया था मैंने कि काम हो चुका है। 1% यानी कि जो मेल हैं वो क्लियर कर ले गए हैं। और बहुत सारे दोस्तों को ये भी मैसेज आ चुका है कि आपको जल्द जो है परफातूरा बुलाया जाएगा, लेकिन अभी तक डेट का जो है वो प्रोसीजर नहीं शुरू किया गया था। लेकिन अब जो है वो ताज़ा अपडेट ये है कि कास्तानो प्रीमो सिटी है, वहाँ पर कुछ दोस्तों की अपॉइंटमेंट आई हैं और वो प्रोवेंचा मिलान को ही लगता है, मिलान प्रोवेंचा है उसका। तो इससे हम ये सोच सकते हैं कि अब आपकी भी अपॉइंटमेंट बहुत जल्द आने वाली है। या फिर जिन लोगों के स्टेटस शो हो रहे हैं कि आपको बुलाया जाएगा और वो परेशान थे कि फिर बुलाया कब जाएगा, बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, तो उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अब आपको बता दूं कि कौन सी डेट को उन्होंने जमा करवाए थे जी। 3 जून को अप्लाई किए थे पेपर। और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं अपनी अपनी डेट का, आप जिस तारीख को आपने जमा करवाए थे। अगर तो 3 को आपने जमा करवाई थी तो आजकल आपको अपॉइंटमेंट आने वाली है। और अगर आपने 3 के बाद जमा करवाए हैं तो उस हिसाब से आप लगा लें कि अगर एक हफ़्ते का भी फ़र्क पड़ता है तो ये तकरीबन जो फ़र्क डालते हैं अपॉइंटमेंट में 2-3 दिन का भी, तो 15 से 20 दिन का ये फ़र्क डाल देते हैं। यानी कि 3 को आ गई है, अगर 5 को आपने जमा करवाएं तो 15 से 20 दिन आपको लगेंगे आपकी अपॉइंटमेंट, आपकी फ़ाइल ओपन होने तक। ठीक है, तो ये एक हिसाब आप लगा सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं कुछ दोस्त जो हैं मुझे मैसेज कर रहे हैं इस चीज़ का कि भाई अगर हम पाकिस्तान चले जाएं, और कुछ दोस्त इंडिया से हैं तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया जाना चाहते हैं क्योंकि किसी की मदर बीमार है, किसी का कोई मसला है, किसी ने शादी करनी है वगैरह वगैरह। तो वो पूछ रहे थे कि अगर हम अब चले जाएं, और क्योंकि जैसा आपको पता है कि 6 माह की सजोर के ऊपर जो अजील की सजोर है वहाँ पर हम जा सकते हैं, पाकिस्तान जाते हैं लोग और वापस भी आ जाते थे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था कि पासपोर्ट आपका रख लेते थे। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि क्या हम अब भी चले जाएं, क्योंकि जब तक ये अपॉइंटमेंट आएगी हो सकता है 2000 जो है वो 21 ख़त्म हो चुका हो। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, बहुत स्लो काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बहुत लंबा ये प्रोसीजर चले, तो हम पाकिस्तान चले जाते हैं और जैसे ही अपॉइंटमेंट आएगी वापस आ जाएंगे। तो इस बारे में मैंने आप लोगों को कोई मशवरा, क्योंकि मैसेज आपके आते रहे हैं, मैं जवाब नहीं देता था क्योंकि जवाब इस चीज़ का मैं दे नहीं सकता हूँ। मेरा यही मशवरा है कि आप इंतज़ार करें, कम से कम आप किट ले लें। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, परफातूरा से आप फ्री हो जाएं, परफातूरा आपको क्लियर कर दे, उसके बाद आप पहुँचते जाएंगे वहाँ पर। किट जो है वो अप्लाई करेंगे अपॉइंटमेंट के लिए। जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, अगर तो वो 6 माह की, क्योंकि मिलान के अंदर 6 माह से कम नहीं दे रहे, 5 माह की या 4 माह की कम से कम दे रहे हैं। तो तब आप अगर जाते हैं तो फिर कुछ समझ में आ सकता है कि यार कोई मसला नहीं, अब पीछे से तो क्लियर हो गया, फिंगर ही देने हैं, तब तक मैं वापस आ जाऊंगा। तो वो भी मैं ये कहूँगा कि आप ना जाएं। जितना आपने वेट किया है इसलिए इस पेपरों के लिए, जितनी आपने परेशानियाँ उठाई हैं, तो उससे बेहतर है आप बाद में, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों को नोट कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को देख रहे हैं। और ऐसा ना हो कि आप जाएं वापस आएं और वहाँ पर जाने के बाद, क्योंकि अजील वाली सजोर के ऊपर ये गवर्नमेंट ने आपको इजाज़त नहीं दी, लेकिन ये रोकते इसलिए नहीं है क्योंकि इनका मेन मकसद यही होता है कि ये जाते हैं वापस आते हैं, और बाद में जब आप लोग अपील करते हैं, री अपील के मेरी रिजेक्ट कर क्यों की गई, मुझे पाकिस्तान में मसला है, तो वो जनाब आपको आपका खाता खोल के दिखा सकते हैं कि भाई ये मसला है तो आप गए क्यों थे। इसलिए मैं आप लोगों को पहले भी मैंने मना किया था कि आप ना जाएं। और अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं, आपका कोई इतना ऐसा मसला है कि आपका कोई काम नहीं हो रहा है या
आपका जाना लाजमी है। तो फिर कम से कम परफातूरा से जब आपको किट मिल जाएगी उसके बाद आप फिंगरों की अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो फिर एक चक्कर आप लगा लें। वो भी मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आप चले जाएं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये मसला बाद में भी हो सकता है। क्लियर होने के बाद आपके फिंगर हो जाएं, फिंगर होने के बाद आप रची होते के ऊपर चले जाएं तो वो आप वापस आ सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होगा। तो इस हिसाब से आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लेना है। डेट मैंने आपको बता दी है, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जैसे ही कंफर्म हो जाएगा, ये 1-2 दिन से मैं सुन रहा हूँ लेकिन मेरे पास जो है वो कंफर्मेशन नहीं थी। आज किसी दोस्त से फ़ोन करवाया, फिर उस बंदे को ढूंढा, उससे बात की, तब जाकर आप ये अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि यार कोई भी ख़बर झूठी ना हो, कोई भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे वो उससे आपको नुकसान ना हो। तो बहुत सारे लोग परेशान थे कि मिलान ही पीछे क्यों है, तो अब मिलान ने काम करना शुरू कर दिया है। अब आप अपनी डेट के हिसाब से अब ये कमेंट्स करना ना शुरू कर दीजिएगा प्लीज़ कि मैंने इस डेट को जमा करवाई थी, मेरी कब तक आ जाएगी, कब तक आ जाएगी, ये कोई कुछ भी नहीं कह सकता। क्योंकि आप किसी वकील से भी बात कर लें वो भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, क्योंकि परफातूरा अपने हिसाब से काम कर रहा है, उनके पास बोझ भी ज़्यादा है और कुछ ये हालात ख़राब होने की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे थे। और जब कि अब छुट्टियां भी ख़त्म हो गई, फिर अब काम भी ओपन हो गए हैं और उम्मीद की जा रही है, मैं यही कह सकता हूँ कि 2 माह के अंदर अंदर तकरीबन ये 50% तक ही पहुँचेंगे, 2 से 3 माह, क्योंकि जितना स्लो कर रहे हैं। मेल का अगर देखा जाए, अगर आपने 3 डेट को जमा करवाए थे आपका मेल आया है, और जिसने 6 तारीख को जमा कराए थे उसका 2 माह बाद मेल आया और उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अब 3 डेट से ये शुरू हो चुके हैं, 3 तक चलेगी, जिसने फर्स्ट को जमा करा दी या 2 को करवा दी, 3 तक चले गए हैं, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनका स्टेटस तो बिल्कुल ये शो हो रहा है आपका कि आपको बुलाया जाएगा। तो इससे अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि इस मंथ में आपको हो सकता है कि मेल आ जाए। आपने चेक करते रहना है स्टेटस को, मेल को, और अपने डाक को जो लेटर है वो आपको आ सकता है, आपको मेल भेज सकते हैं। इसलिए आप अपने दत्तोरे दी लवोरो को जो है वो आगाही कर दें कि भाई मेल का आप हिसाब रखें, देखते रहें, चेक करते रहें, और लेटर बॉक्स जो है वो चेक करते रहें, क्योंकि कभी भी वो आपको लेटर भेज सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों को मैंने वो भी बता दिया जो आप लोग सवाल कर रहे थे कि पाकिस्तान जाने या आने के बारे में, तो मैंने आप लोगों को वाज़ेह तौर पर ये चीज़ बता दी है कि भाई रिस्क ना लें। क्योंकि आप ये समझ लें, क्यों मैं जानता हूँ कि आप लोगों के पास जो है वो एक कोई 10 साल से यहाँ पर मौजूद है, कोई 5 साल से, कोई ज़्यादा अरसा हो गया है, उसको पिछली इमिग्रेशन नहीं मिली और अब जो है वो उनको उम्मीद है ये इमिग्रेशन लेने की। तो आप लोगों का जो मसला मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को जल्दी, लेकिन ये चीज़ को भी आप नज़रअंदाज ना करें कि भाई कल को अगर मसला हो जाता है तो ना तो जहाँ पर आपने अप्लाई किए उसका कसूर है, ना आपका कसूर है। कसूर जो है वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं और निकाल कर आपके आगे रख देते हैं। लोजो तीवो का कोई मसला सोच भी नहीं सकता था कि ये भी इस चीज़ से भी नेगेटिव केस आएंगे कि लोजो नहीं आपकी ठीक जी, बंदे नहीं पूरे। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान में रखना है, अगर जाना चाहते हैं तो कम से कम अपॉइंटमेंट के बाद जाएं। उससे पहले जाना चाहते हैं फिर भी आपकी मर्ज़ी है, बाद में जाना चाहते हैं बाद फिर भी आपकी मर्ज़ी है। आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ आपके दिल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूं। इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।